नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो बाहर से तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन अंदर से बहुत ही उलझी हुई है। हम बात कर रहे हैं हाई इंटेलिजेंस यानी उच्च बुद्धिमत्ता की। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं, यही ना कि अगर किसी का दिमाग तेज है तो उसकी लाइफ सेट है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के हमारे सोर्स मटेरियल के आधार पर हम उन छिपे हुए और खामोश संघर्षों को समझेंगे जिनसे एक जीनियस दिमाग हर रोज गुजरता है। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि अगर आईक्यू बहुत ज्यादा है तो सफलता तो बस कदम चूमेगी, कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। इसे हम खामोश संघर्ष कह सकते हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि बहुत ज्यादा समझदार लोगों को ऐसे अजीब और गहरे भावनात्मक संघर्षों का सामना करना पड़ता है जिनका आम लोगों को शायद ही कभी अंदाजा होता है। ये एक ऐसी अंदरूनी लड़ाई है जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड यानी आंतरिक संघर्ष की। सोचिए एक ऐसे दिमाग के बारे में जो कभी शांत ही नहीं होता। ये साधारण लोगों के मुकाबले दुनिया को बिल्कुल अलग चश्मे से देखता है। इसके मुख्य रूप से 3 पहलू हैं। पहला, हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा सोचना। दूसरा, रोजमर्रा के उन्हीं बोरिंग रूटीन कामों से एकदम ऊब जाना। और तीसरा, हर चीज पर लगातार सवाल करना। उच्च बुद्धिमत्ता वालों का दिमाग कभी स्विच ऑफ नहीं होता। जब बाकी लोग किसी बात को भूलकर आराम कर रहे होते हैं, तब इनका दिमाग बैकग्राउंड में हर पॉसिबिलिटी को किसी फिल्म की तरह रीप्ले कर रहा होता है। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जिसे मनोविज्ञान में एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। मतलब जब आप किसी सिचुएशन, किसी की कही हुई बात या यहाँ तक कि अपनी खुद की फीलिंग्स के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि कोई साधारण सा फैसला लेना भी पहाड़ उठाने जैसा लगने लगता है। लोग बस सोचते रहने के एक अंतहीन लूप में फंस जाते हैं जहां समस्या सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझकर रह जाती है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? खैर, एक तरफ यही वो गहरी जिज्ञासा है जो दुनिया में बड़े बड़े इनोवेशंस और आविष्कार लाती है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस दिमाग को हमेशा कुछ न कुछ जटिल चाहिए होता है। जब भी इसे कोई आम रूटीन काम थमा दिया जाता है तो ये बुरी तरह बोर हो जाता है और फिर शुरू होता है काम को टालना। ध्यान दीजिए, ये आलस नहीं है, ये दिमाग की एक सख्त डिमांड है। उसे एक्टिव रहने के लिए लगातार मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए ही चाहिए। और यही वजह है कि ये लोग पुराने नियमों और अथॉरिटी पर सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, सोशल डिस्कनेक्ट यानी बाहरी संघर्ष। आइए देखते हैं कि इन अंदरूनी उलझनों का बाहरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है। जब बातचीत की आती है तो एक आम इंसान और एक हाई इंटेलिजेंस वाले इंसान की पसंद में जमीन आसमान का फर्क होता है। आमतौर पर लोगों को लंच टेबल पर छोटी मोटी गपशप करना अच्छा लगता है, लेकिन एक तेज दिमाग इन सब में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। उन्हें दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान या गहरे अमूर्त विचारों पर चर्चा करनी होती है। उन्हें डीप और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस चाहिए होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में मिलना काफी मुश्किल है। तो इसका सीधा सा असर क्या पड़ता है? असर ये है कि भारी भीड़ के बीच भी इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है, क्योंकि आसपास के लोग अक्सर उन गहरे विषयों पर बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए एक बहुत समझदार इंसान अक्सर खुद को अकेला या पूरी तरह से गलत समझा हुआ पाता है। ऐसा लगना जैसे उनकी बातें सीधे लोगों के सिर के ऊपर से निकल रही हों, उन्हें एक गहरे अकेलेपन की तरफ धकेल देता है। अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे भारी हिस्से पर, जागरूकता का बोझ यानी भावनात्मक संघर्ष। ये अकेलापन कई तरह के भारी भावनात्मक बोझ अपने साथ लेकर आता है, खासकर उन लोगों के लिए जो उन बारीकियों को नोटिस कर लेते हैं जिन्हें बाकी दुनिया पूरी तरह अनदेखा कर देती है। एक बेहद एक्टिव दिमाग पर मुख्य रूप से 4 बड़े बोझ होते हैं। पहला, एक थका देने वाली हाइपर अवेयरनेस। दूसरा, हमेशा सफल होने का बाहरी दबाव। तीसरा, खुद से की गई असंभव उम्मीदें या स्टैंडर्ड्स। और चौथा, दूसरों का दर्द अपने सिर ले लेना। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहली चीज है दुनिया को अलग अलग परतों या लेयर्स में देखना। एक जीनियस दिमाग अक्सर छुपे हुए इरादों, लोगों के बर्ताव के पैटर्न्स और उनके असली मकसद को बहुत जल्दी भांप लेता है। कहने को तो ये एक कमाल की खूबी है, लेकिन ये उन्हें नेगेटिविटी, झूठ और मैनिपुलेशन को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। हर छोटी सी अजीब बात उनके दिमाग में छप जाती है और सच मानिए ये सब झेलना बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है। मुझे लगा तुम तो होशियार हो। उफ, ये एक लाइन किसी तीर की तरह छुप सकती है।
समाज अक्सर ऐसे लोगों से 100% परफेक्शन की उम्मीद करता है। अगर उनसे कोई जरा सी भी चूक हो जाए तो लोग पल भर में उन्हें जज करने लगते हैं। ये जो लगातार दूसरों की उम्मीदों का पहाड़ होता है ना, ये ऐसा दबाव बनाता है जो किसी को भी अंदर से तोड़ के रख सकता है। और इसी भयानक दबाव से जन्म लेता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये एक ऐसी उलझन भरी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां लगातार सक्सेसफुल होने के दबाव के कारण मन में फेल होने का एक गहरा डर बैठ जाता है। इंसान को लगने लगता है कि मैं सच में इतना काबिल नहीं हूं जितना लोग समझते हैं, और एक ना एक दिन मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ये विफलता का डर उन्हें हर पल हर दिन परेशान करता रहता है। एक और बड़ी समस्या जो इस दबाव से पैदा होती है वो है मैलअडैप्टिव परफेक्शनिज्म। देखिए, ये सिर्फ काम को अच्छे तरीके से करने की बात नहीं है। ये एक ऐसी सोच है कि अगर कोई चीज 100% परफेक्ट नहीं है तो वो पूरी तरह से फेल है। खुद के लिए ऐसे नामुमकिन स्टैंडर्ड सेट करने की वजह से लोग अक्सर बर्नआउट और गहरी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता रहता है कि उन्होंने जितना किया वो कभी काफी नहीं था। और अब आती है इस भावनात्मक बोझ की सबसे बड़ी वजह, इमोशनल कंटेजियन। ज्यादातर हाई इंटेलिजेंस वाले लोग बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं। वो दूसरों की तकलीफों और संघर्षों को इतनी गहराई से समझते हैं कि जाने अनजाने में उनके दर्द को अपना बना लेते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा भारी भावनात्मक बोझ जो उनका था ही नहीं, वो उसे लगातार ढो रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो दूसरों के इमोशंस को किसी स्पंज की तरह सोख रहे हैं। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक नया एंगल देते हैं। प्रतिभाशाली दिमाग को समझना, उसकी सीमाएं और संतुलन। हमें ये समझना होगा कि ये कोई श्राप या बीमारी नहीं है। अगर इस जटिल दिमागी बनावट को सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये एक शानदार उपहार है। आज के इस विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि इस अनोखे और तेज दिमाग को सही मायने में फलने फूलने के लिए 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। पहला, संतुलन, दिमाग की रफ्तार और उसे आराम देने के बीच का बैलेंस। दूसरा, कुछ सख्त बाउंड्रीज बनाना ताकि दूसरों का दर्द हम पर हावी ना हो सके। और तीसरा, सबसे जरूरी, सही लोगों का साथ जो उस गहराई और विचारों की सच में कद्र कर सके। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और चिंतनशील सवाल खड़ा होता है। हमारा समाज अपने सबसे तेज और प्रतिभाशाली दिमागों के इन छिपे हुए संघर्षों में उनका सही समर्थन कैसे कर सकता है? हम सबको इस बारे में गहराई से सोचना ही होगा। सिर्फ उनसे हमेशा सफल होने की उम्मीद करने के बजाय क्या हम उनके इस गहरे विचार और संवेदनशीलता को एक सुरक्षित जगह दे सकते हैं? उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको हाई इंटेलिजेंस को देखने का एक बिल्कुल नया और बेहतर नजरिया मिला होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।